बम्बई को चलाने वाला कौन है? बम्बई को हम ही लोग चलाते हैं। हम लोग सुबह से निकलते 6 बजे, बरस करके रास्ते पे ही चाय पीना, रास्ते पे ही खाना खाना, और रात 2 बजे 3 बजे 4 तक पब्लिक को हम लोग सेवा देते हैं। लेकिन कोई पब्लिक अभी तक ऐसा नहीं बोला कि तुमको मराठी नहीं बोलना था, इतना रात हो तो रिक्शा क्यों चला रहा है। 12-12 घंटा 14-14 घंटा ये धूप में मेहनत करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये जो गांव में हल चलाए हैं, गांव में जो खेती गृहस्थी का काम किए हैं, वही आदमी आज इतना कठोर धूप में गर्मी में मेहनत करके मुंबई को सेवा दे रही है। On April 14, 2026, Maharashtra's Transport Minister Pratap Sarnaik announced that starting on May 1st, reading, writing, and speaking Marathi would be mandatory for rickshaw and taxi drivers. According to the Indian Express, Sarnaik said, quote, "Those who cannot read and write the language will face cancellation of permits." This is not the first time the Maharashtra government has tried to make Marathi mandatory for rickshaw drivers. A 2016 circular issuing this language mandate for auto rickshaw permit seekers was struck down by the Bombay High Court. But the announcement on April 14th only gave 2 weeks for drivers to comply, creating concern and confusion among drivers who moved to the state from other parts of India. ये अभी हमको पता चल रहा है, ऐसे अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से ऐसा पता चल रहा है कि मराठी बोलना कंपलसरी है। ये भाषा से भी हम खुश हैं कि होना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी होना चाहिए ये मतलब नहीं है। Following the government announcement, the BEST Workers Union organized a petition asking for the government to give them more time before making reading and writing the language compulsory. तो लिखना पढ़ना हमारे व्यवसाय में कहाँ से आया? क्योंकि आरटीओ के जो भी टेस्ट है वो मैं लाइसेंस लेते वक्त दे देता हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि पहले मुझे लाइसेंस मिल गया और उसके बाद मैं ड्राइविंग सीखूंगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। मराठी भाषा हम लोग को समझ में जरूर आता है, बात भी हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी लोग जानते भी बोलने के लिए और समझते भी, और बात भी करते हैं, जवाब भी देते हैं हम लोग। देखिए आज से यहाँ पे जो मरोल मलट्टी रोड, ये बामन दया पाड़ा में जो कैंपिंग का कार्य जो चालू है, यहाँ से बैंड्रा जाने के लिए हमको बोलना क्या है? वो पैसेंजर तो खुद ही कहते हैं कि भैया बैंड्रा चलोगे क्या? हम तो कहते हैं बस भाई। अब इतना ही ज़रूरत है, उसके बाद तो वहाँ जाने के बाद पैसा दिखता है, मीटर में पैसा ही दिखता है। जो परमिट महाराष्ट्र में दिया जाता है उसके लिए 15 साल का वास्तव्य महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति का होना ज़रूरी है। तो 15 साल आप रह चुके हैं, उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ज़रिए ही, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, पुलिस क्लियरेंसेस लगेंगे, और आपको एक फ़ी भरनी है और आप वो परमिट आप ले सकते हैं, और उसके बाद रिक्शा खरीद कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जो कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, अगर आप 15 साल रहे हैं, 20 साल रहे हैं, 25 साल रहे हैं, कोई आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी रह रही है, लेकिन आप मराठी भाषिक नहीं है, तो ये कोई आपसे ये कहना गलत होगा कि आप महाराष्ट्रियन नहीं हो। और पूरे देश भर में जहाँ भी आपको रोज़गार मिलता है, और ख़ास कर मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ है, वो हर एक को अट्रैक्ट करती, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है कि उसको लेबर भी चाहिए, और उस हिसाब से जो लोग आते हैं यहाँ पर रहते हैं और उस तरीके का काम करते हैं। हम लोग 15,500 उसका पे किए, उनका हम लोग फ़ी भरे, तब जाके वो परमिट मिली, एक पेपर मिला है। दान में नहीं मिला है कि किसी को दान कर दिया आप ले लीजिए। अभी नई नई गाड़ियाँ जो रोड पर आई है, उस पर अभी 2 लाख 3 लाख रुपये लोन है, कर्जा है, वो सब अभी गाड़ी नहीं चलेगी तो उसका क्या हाल होगा? बैंक वाले क्या हाल होगा? उनके सिविल के ऑटो वाले क्या हाल होगा? गारंटर जो बने हैं उनका क्या हाल होगा? हमारा बचपन तो गया है झारखंड में। हम लोग यहाँ आके 1997 में आया, बम्बई आया। 1997 में मुंबई आया तो थोड़ा बहुत मराठी लोग के साथ में रह के मराठी सीखना सीख गया, और बोलना भी आता है, समझना भी आता है, कोई तरह की परेशानी नहीं होता। जो हमारा बगल में भाई लोग रह रहे हैं झारखंड में, हमारे में कैपेसिटी के हम 10 को सिखा सकते हैं, लेकिन क्या मैं बोला ना, अभी टाइम थोड़ा चाहिए। टाइम बिना कुछ नहीं होता। कस्टमर को जितना हमारे जो होता है उससे पैसा लेना, बैठना, एड्रेस बताना, ये 3 शब्द है, और वो हम इजी से कर लेते हैं। मैं अपने अन्य सेटअप से सीखा और अपने पावर कैपेसिटी से सीखा। एक दूसरे से जो नहीं समझ में आ रहा है, सामने वाला से पूछता, सर इसका मतलब क्या हो गया, बताता था सामने वाला। मी समजू शकतो आता काय महाराष्ट्रामध्ये राहणार आहे ना, तर कंपल्सरी मराठी बोलायला पाहिजे मला। आता काय टाइम पाहिजे ना, माझ्यासारखं सर्वच नाही आहे की आता ते पण
2 दिवसात 2 हप्त्यामध्ये आता बोलणार आहे. आता महाराष्ट्र सरकारला तर प्रताप सर नायकाला मी रिक्वेस्ट करतो, आता आमची जे रिक्वेस्ट आहे की आता टाईम वाढवा तुम्ही और आता काहीतरी करा की आपला मराठी सर्व रिक्षाला आता बोलू शकत, अजून काहीतरी काम करून दाखवू शकत आहे. आज अगर मैंने 6 साल ऑटो चला रहा हूँ, उस पर कर्जा भी है, मेरा व्यवसाय है, और सडनली ऐसा कोई निर्णय आता है, तो मुझे, क्योंकि मेरा रोजगार अगर छीन गया तो उसका असर मेरे सारे परिवार पर पड़ेगा. कोई बच्चा स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, बाकी की जिम्मेदारियां हैं. तो ये सरासर गलत है और इसका विरोध हमने इस करके किया है. Ahead of the May 1st language deadline, the Transport Minister met with unions to hear their concerns. A day later, Transport Minister Sarnaik held a press conference where he announced some changes to the initial announcement. He said that there will not be immediate punishments for not being fluent in Marathi. Instead, an education campaign will be conducted to teach the language from May 1st to August 15th. And this will also apply to ride aggregator apps like Ola, Uber, and Rapido. But things could still change. During the press conference, the Transport Minister said that the law for Marathi language requirement will be developed over the coming weeks. The consequences for not speaking Marathi after August 15 was not elaborated on. While the drivers wait for clarity from the Transport Minister, they continue working in what can sometimes become a hostile environment. In July 2025, an auto driver was assaulted by a group of Shiv Sena and MNS supporters, which is the Maharashtra Navnirman Sena, for not speaking in Marathi. Days later, MNS members reportedly assaulted a shopkeeper for posting a WhatsApp status that was perceived to be anti-Marathi. The reasons behind the attacks on both of these migrant workers may not just be about the language. Following these attacks, novelist Shanta Gokhale wrote in an essay for Migration Story, quote, "A just pride in one's language and culture, when combined with a deep love for it, does not express itself through violence. And when fueled by manipulative politics, it does. It is the underprivileged migrant who bears the brunt."